की फिक्र बढ़ा दी है। यानी जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि वो पेपर राजस्थान में ही छपा था। ये लगातार इनपुट मिल रहा है और ये भी जानकारी, नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था, मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली थी और उसको हमने सुधारा। पेपर लीक पे क्या बोल? आज हमारा देश में जो स्टूडेंट को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते भाई, वो देश क्या चलाएंगे। आज हमारे भारत जैसा देश में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, अगर सबसे ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है तो ये भारत जैसा देश से पेपर लीक हो रहा है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो पेपर लीक ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके अपनी लक्ष्य, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करना चाहता है, उस बच्चे के जहन में, उस माँ की जहन में, उसकी पापा की जहन में, उसकी फैमिली या परिवार की जहन में क्या चल रहा है। आज जिस तरीके से ये नीट एग्ज़ाम की पेपर लीक हो चुका है, आज उस बच्चे के साथ, उस स्टूडेंट के साथ क्या बीत रहा है कि हमारे देश की सरकार कभी आज तक इस सिस्टम में आज एक आवाज़, एक बात तक नहीं उठाया है। क्या इस देश में इस पेपर लीक की नाम पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए? आखिर हमारा देश में ये पेपर लीक का सिस्टम जो इतनी बड़ी सिस्टम है, आज हमारे स्टूडेंट, जो बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहकर, अपनी परिवार से दूर रहकर, जो बच्चे अपनी सपना, उस लक्ष्य को देखना चाहता है, जो अपनी नींद, चैन, भूख को त्याग करके बस एक छोटी सी कमरे में बंद होकर अपनी लक्ष्य को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और आज जिस तरीके से हमारे देश जो पूरी पीढ़ी को बर्बाद करते हैं, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अंधभक्त एक बार अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ के बारे में सोच कर देखना। जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और उसका पेपर लीक हो जाता है, तब उसके जहन में क्या बीतता है वो खुद वही जानता है। मानो कि हमारे देश की सिस्टम ऐसा कैसे बिगड़ सकता है कि जो आज जो बच्चे अपनी पढ़ाई से पहले ये सोचता है कि अगर इस जगह पर मैं कदम रखूंगा क्या कि मैं सफल बनूं, या मैं इस बेरोजगारी की ओर धकेल कर अपनी प्राइवेट जॉब पकड़ लूं। आज सरकारी जॉब को लेकर इतनी बड़ी देश की सिस्टम बिगड़ चुका है। अगर यही बच्चे आज अपनी ईमानदारी के साथ अगर धरना प्रदर्शन, अपनी मांगों को रखेंगे ना, तो पुलिस डंडा लेके वहां से मार कर भगाएंगे। और आज जो पेपर लीक हो चुका है कि इसमें हमारी देश की सरकार वो कौन सी चीज में बिजी रहते हैं, जनता को किस तरीके से चूतिया बनाता है, जनता को जिस तरीके से उल्लू बनाते हैं। मानो कि सरकार, आप पिछले जिस तरीके से एक वीडियो के माध्यम से बोला है कि हमारे देश में पेट्रोल डीजल कम खर्च करना, सोना नहीं खरीदना, और वही प्रधानमंत्री आज विदेश के दौरा पर चलते हैं, जिस तरीके से ये बोलते हैं कि डीजल और पेट्रोल कम खर्च करो, वही नेता आज गुजरात में रोड शो निकल रहे हैं। कितना बेवकूफ़ी की वाला बात हो रहा है। आप जनता को समझा रहे कि पेट्रोल और डीजल कम खर्च करना, और खुद आप गुजरात में रोड शो निकल रहे। एक विधायक अगर छोटी सी भी रोड शो या कोई रैली निकालते हैं तो उसके पीछे हजारों गाड़ियाँ चलते हैं। क्या उसमें बिना पेट्रोल और डीजल की वजह से चल? आज हमारे देश की सिस्टम, आज हमारे देश का स्टूडेंट के साथ किस तरीके से बदसलूकी किया जाता है। भाई उस गरीब बच्चे, भाई उस स्टूडेंट के साथ एक सवाल पूछना कि वो किस तरीके से अपनी छोटी सी कमरे में रहकर अपनी ज़िंदगी की उस विशाल लक्ष्य को देखते हैं, लेकिन आज उसकी सपना पूरा नहीं होता है। अपनी माँ बाप से कह कर आते हैं, मम्मी इस बार निकल जाएगा, पापा इस बार निकल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए।
और लास्ट में यही सुनने को मिलता है कि आज फिर से पेपर लीक हो। तो मैं आप लोगों की, जितना भी आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, तो आप लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके आप और हम लोग एक साथ आवाज़ उठाने के लिए, हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए फिर ऐसे ही एक साथ आवाज़ उठाएंगे, एक साथ एकजुट होकर हम लोग इस देश की सिस्टम को बदलने की कोशिश करेंगे। तभी आज हमारे देश, हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चों के साथ भविष्य में आने वाले अच्छे दिन और अच्छी ज़िंदगी देखने को मिलेगा। चलिए, बाय बाय।